गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं। नाउ टुडे डिस्कशन अबाउट रेफरल सिस्टम। व्हाट इज़ रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम क्या है। जब किसी पेशेंट को बेस्ट केयर प्रोवाइड करने के लिए रेफ़र किया जाता है हाई इंस्टीट्यूशन में, लाइक टीचिंग हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उसको रेफ़र किया जाता है बेस्ट केयर प्रोवाइड के लिए, तो उसको रेफरल सिस्टम बोलते हैं। लाइक विलेज लेवल से सब सेंटर, प्राइमरी, सीएचसी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे टीचिंग हॉस्पिटल, देन सीएचसी इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है। तो नाउ इंट्रोडक्शन। रेफरल इज ए प्रोसेस बाय व्हिच पेशेंट केयर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हेल्थ प्रोफेशनल टू अनदर फॉर नेसेसरी डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन। पेशेंट को एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफ़र किया जाता है। किस लिए किया जाता है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के लिए एंड थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में उपचारात्मक उसकी केयर के लिए उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ अगर बेस्ट केयर नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ है, ज़्यादा प्रॉब्लम उसको हो रही है, अलग अलग कैटेगरी है, वो पढ़ेंगे किस तरह से वो उसको रेफ़र करते हैं। तो वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इन नेसेसरी डायग्नोस्टिक एंड इम्पोर्टेंट थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन। द रेफरल सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम। जो रेफरल सिस्टम है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ सिस्टम का, क्योंकि पेशेंट की लाइफ को अपने को बचाना होता है, इसलिए उसके लिए अपन दूसरे हाई सेंटर पर उसको रेफ़र करते हैं। तो एक बेस्ट कंपोनेंट है इस रेफरल सिस्टम का। अदरवाइज आप रेफ़र नहीं करेंगे पेशेंट के लिए तो डेथ हो जाएगी, उसकी केयर नहीं होगी, उसकी लाइफ को आप कैसे बचाएंगे। तो रेफरल सिस्टम। देन नाउ डेफिनेशन। रेफरल सिस्टम is an essential component of healthcare system from rural level to metropolis। रेफरल सिस्टम क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है हेल्थ सिस्टम का। फ्रॉम रूरल लेवल से उसके लिए अपन क्या करते हैं, महानगर में, मेट्रोपोलिस में, महानगर जो डिस्ट्रिक्ट है, महानगर कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि गांव में उतनी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए उसको अपन उसको मेट्रोपोलिस उसमें रेफ़र कर देते हैं। एंड फ्रॉम हेल्थ सब सेंटर टू स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड टू कम्युनिटी थ्रू दिस सिस्टम। तो उसको सब सेंटर से स्पेशलिस्ट, ये जो हॉस्पिटल है अपने स्पेशलिस्ट, जिसमें मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पेशेंट की क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपन उसको रेफ़र करते हैं। उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब सेंटर से अपन विलेज लेवल से सब सेंटर पर करते हैं। वहाँ भी अगर नहीं है ये फैसिलिटियाँ तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन क्या है उसको फिर अपन आगे रेफ़र कर देते हैं स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में। क्यों करते हैं उनको, काइंड ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड टू कम्युनिटी थ्रू दिस सिस्टम, इसके द्वारा उसको बेस्ट केयर प्रोवाइड मिल सके फैसिलिटीज। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरल सिस्टम। तो क्या इम्पोर्टेंस है इसके रेफरल सिस्टम के, क्यों अपन इसको रेफ़र करते हैं पेशेंट के लिए, कुछ इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट सर्विसेज टू द पेशेंट। पेशेंट के लिए स्पेशली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपन पेशेंट को क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं हाई सेंटर पे, उसको बेस्ट केयर प्रोवाइड हो जाए, उसकी लाइफ को अपन सेव कर सकें, इसलिए उसको बेस्ट केयर प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन, टीचिंग हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं। देन नेक्स्ट वन, प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक सर्विसेज टू द पेशेंट। मीन जितने भी डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं उसके लिए भी गांव में कोई फैसिलिटी नहीं है इसकी डायग्नोस्टिक की, तो क्या करते हैं उसको आगे हॉस्पिटल में उसको रेफ़र कर देते हैं। क्यों कर देते हैं कि उसकी डायग्नोस का समझ मालूम चल जाए, उसको अपन ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट मिल सके और कोई भी उसको कॉम्प्लिकेशन आगे ना हो, इसलिए उसको रेफ़र कर देते। देन प्रोपोगेटिंग
द पर्पजेज ऑफ रेफरल सिस्टम एमंग हेल्थ वर्कर्स, जो हेल्थ वर्कर्स हैं अपने के बीच रेफरल प्रणाली के उद्देश्यों को प्रचार करना, और उनको भी मालूम रहना चाहिए किस तरह से अपन उसको रेफ़र करना है। प्रोपेगेटिंग मीन्स होता है प्रचार करना, किस तरह से अपन उसको जो हेल्थ वर्कर हैं अपने किस तरह से रेफ़र करना है, क्या पर्पज़ है इसके, कौन कौन से पर्पजेज हैं रेफरल की, क्यों करते हैं, ये सारी उनके लिए भी नॉलेज होनी चाहिए। देन टीचिंग द नर्सिंग पर्सनल फॉर रिव्यूइंग ऑफ पेशेंट सेंड फॉर रेफरल। जो नर्सिंग पर्सनल है उनके लिए टीचिंग करना, रोगी की समीक्षा करने के लिए किस तरह से उसको सेंड करना, उनको भी जो पर्सनल है उनके लिए भी टीचिंग ज़रूरी है, किस तरह से अपन पेशेंट को रेफ़र करेंगे फॉर द सेंड फॉर रेफरल। देन प्रिवेंटिंग फर्दर कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। क्यों सेंड कर दें, आगे कोई भी फर्दर, मैंने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा है, कोई कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंट द फर्दर कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन और अदर प्रॉब्लम नहीं हो, डिजीज़ के अलावा और कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो और अदर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, कॉम्प्लिकेशन नहीं आफ्टर डिजीज़ प्रॉब्लम, जो डिजीज़ है उसके अलावा और उसको कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, उसको रोकने के लिए अपन उसको सेंड करते हैं पेशेंट के लिए। एंड प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उसके एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, जो ज़रूरत है वो ट्रीटमेंट के लिए अपन उसको आगे सेंड कर देते हैं। सेंडिंग और ट्रांसपोर्टिंग द पेशेंट कंफर्टेबली टू द रेफरल इंस्टीट्यूट। जब भी पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, अच्छे से उसको जो भी जिस भी आप रेफ़र कर रहे हैं उसके लिए इंस्टीट्यूट में, वो जहाँ से भी रेफ़र कर रहे हैं वो एक कंफर्टेबल होना चाहिए, उसको अच्छे से उसको रेफ़र करना है। नाउ सिलेक्शन ऑफ पेशेंट फॉर रेफरल। किस तरह से अपन मालूम करेंगे इस पेशेंट को रेफ़र करना है, तो सिलेक्शन करना पड़ता है अपने को कि ये पेशेंट के लिए रिक्वायरमेंट है फर्दर ट्रीटमेंट के आगे के लिए, तो अपन कुछ पॉइंट है उस पर डिस्कस करेंगे। Which patient should be sent for referral? Such patients can be divided into 3 categories. 3 कैटेगरी में अपन ने उसको डिवाइडेड किया है। तो 3 कैटेगरीज में इसको अपन ने डिवाइडेड किया। फर्स्ट ग्रुप और फेटल पेशेंट, मीन सच पेशेंट कैन नॉट सर्वाइव डिस्पाइट द बेस्ट ट्रीटमेंट मेड अवेलेबल टू देम। पेशेंट की फेटल है, डेथ होने की संभावना है, तो उस पेशेंट को अपन इमीडिएटली उसको फॉर ट्रीटमेंट इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, उसके तुरंत उसको अपन रेफ़र कर देते हैं। पेशेंट के लिए जैसा डेथ होने की संभावना, तुरंत उसको अपन रेफ़र कर देंगे, इसके लिए आप हाई सेंटर पर लेके चले जाए, वो अपने सेंटर पर उसको रोकेंगे नहीं। दैन सेकेंड ग्रुप और सीरियस पेशेंट। सेकेंड ग्रुप में क्या देखते हैं अपन, पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है लेकिन अपन उसकी लाइफ को बचा सकते हैं थोड़ा, तो कैसे रेफ़र करेंगे, इमीडिएट ट्रीटमेंट कैन सेव देयर लाइफ, मीन्स बिफोर सेंडिंग देम फॉर रेफरल अटेम्प्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस द सीरियसनेस ऑफ कंडीशन। उसकी कंडीशन, सीरियसनेस कंडीशन है उसको अपन रिड्यूस कर देंगे थोड़ा ट्रीटमेंट देकर अपन को माल, तो फिर उसके बाद आफ्टर ट्रीटमेंट उसको अपन रेफ़र कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपन उसकी वो कंडीशन ऐसी है कि अपन उसको ट्रीटमेंट देकर थोड़ा सा सेव कर दें, फिर उसके बाद उसको रेफ़र कर दें। देन थर्ड ग्रुप और जनरल पेशेंट। तीसरी जो कैटेगरी है वो जनरल पेशेंट्स हैं, जिन ऐसे पेशेंट जिनकी कंडीशन सीरियस चल रही है, उनको अपन इमीडिएटली क्या करते हैं, रेफ़र कर देते हैं। तो द डिजीजेज मे बी सीरियस इन सच पेशेंट्स, स्टिल द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज फाउंड टू बी नॉर्मल। स्टिल कंडीशन है उसकी, ना तो ज़्यादा हाई हो रही है, जो कंडीशन है वो है, लेकिन फर्दर आगे और बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, उसको आगे रेफ़र कर देते हैं। पेशेंट कैन बी इमीडिएटली सेंड फॉर रेफरल। कोई भी उसकी सर्जरी है या और कुछ डायग्नोसिस के लिए अपने उसका प्रॉपर डायग्नोस समझ में नहीं आ रहा है और सर्जरी होगी तो अपन उसको
रेफर करते। तो 3 कैटेगरी में अपन इसको डिवाइडेड किया है, इनको अपन सिलेक्शन करते हैं। नाउ लेवल्स ऑफ रेफरल सिस्टम, कौन कौन से लेवल हैं अपने रेफरल सिस्टम के आप लोग ये जानते हैं, सभी लोग आप लोगों ने पढ़ रखा है। फिर भी फर्स्ट ऑफ विलेज लेवल, जो विलेज लेवल से अपन उसको क्या करते हैं, सब सेंटर पर, सब सेंटर पे भी वो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है तो उसको CSC पे अपन रेफ़र कर देते हैं। CSC सेंटर रूरल हॉस्पिटल अपना उसको अपन उसको रेफ़र कर देते हैं। देन उधर भी अगर फैसिलिटी नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टीचिंग हॉस्पिटल या स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये इसके लेवल है। देन द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो CSC फर्स्ट रेफरल यूनिट है, जो CSC कौन सी फर्स्ट रेफरल्स यूनिट है अपनी, उसको उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं अपने, उनमें रेफ़र कर देते हैं। नाउ इंटरडिसिप्लिनरी रेफरल सिस्टम, व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी रेफरल सिस्टम, क्या होता है? इट मीन्स आपने एलोपैथी ट्रीटमेंट दिया, एलोपैथी से ठीक नहीं हो रहा है, तो पेशेंट को अपन दूसरा जो इंटर डिसिप्लिनरी, इंटर मीन्स दूसरे अपने जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है आयुष, उसमें अपन उसको रेफ़र कर देता है। आयुष मीन्स आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और एलोपैथी से वो ठीक नहीं हो रहा तो अपन उसको इस डिपार्टमेंट पे रेफ़र कर देते हैं, जिससे वहाँ उसकी केयर, उससे वो ठीक हो जाते हैं। तो वैन ए पेशेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड, neither properly diagnosed nor satisfied with a particular पैथी, कोई भी ट्रीट नहीं हो रहा है, प्रॉपरली डायग्नोज उस पर नहीं हो रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो सेटिस्फाई उसके लिए अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर पैथी, कोई ऑर्गन है, कोई पर्टिकुलर बॉडी के जी ऑर्गन है, सिस्टम है, वो पर्टिकुलर नहीं हो रहा तो अपन उसको सेंड कर देते हैं। देन ही कैन बी रेफर टू अनदर टाइप ऑफ थेरेपी फॉर नीडफुल, जो उसकी रिक्वायरमेंट है अनदर टाइप की थेरेपी, उसमें अपन उसको रेफर करें। दिस टाइप ऑफ रेफरल इज कॉल्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी रेफरल सिस्टम। इट इज़ वेरी कॉमन इन आवर कंट्री वेयर पेशेंट शिफ्ट ऑफ्टेनली फ्रॉम एलोपैथी टू आयुष। एलोपैथी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको आयुष में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी, अगर उधर ठीक नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं है, तो इसमें अपन उसको इंटरडिसिप्लिनरी रेफरल सिस्टम। आयुष का मीन्स आपको अभी मैंने बता ही दिया था कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें होते हैं आयुष में। देन नेक्स्ट नीड फॉर अर्जेंट रेफरल, कौन कौन से पेशेंट को नीड है जिनको अपन रेफ़र करते हैं। वैसे आप लोग सभी जानते हैं कौन से पेशेंट को रेफ़र करेंगे, फिर भी जनरल कुछ पॉइंट है उसमें अपन देख सकते हैं। फर्स्ट है हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया आप जानते हैं, हाई फीवर, नॉट रेस्पॉन्डिंग द ट्रीटमेंट मोर देन 4-5 डेज, 4-5 दिन से उसका बुखार नहीं उतर रहा है और हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, तो उसको अपन रेफ़र कर देते हैं हाई सेंटर पर, क्योंकि उधर आपने ट्रीटमेंट दे लिया, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए हाई सेंटर पर रेफ़र कर देंगे। तो 4-5 दिन से कंटिन्यू उसको फीवर है, आपने मेडिसिन प्रोवाइड कर दिया उसके लिए, फिर भी उसका फीवर रिड्यूस नहीं हो रहा, तो हाई सेंटर पर अपन उसको रेफ़र कर देंगे। देन सीवियर पेन, सीवियर पेन है एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी पार्ट बॉडी में दर्द हो रहा है इन कंटिन्यूस मोर देन 3 डेज, तो उसको अपन क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कम ही नहीं हो रहा, मेडिसिन प्रोवाइड कर दिए, तो अपन उसको आगे रेफ़र कर दें। देन कन्वल्सन्स, मोर देन 1 अटैक विथ फीवर और सीरियस इलनेस और कन्वल्सन्स विदाउट एनी स्पेसिफिक कॉज, कोई भी कॉज समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्पेसिफिक क्या कॉज है, कन्वल्सन्स आ रहे हैं उसके लिए, तो फिर आगे फर्दर अपन उसको रेफ़र कर देते हैं। देन हेमेटोमेसिस, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड,
हेमिपेटेसिस कफिंग, अब ब्लड जानते हैं तो ब्लड आ रहा है वॉमिट में, कफिंग में, तो उधर फैसिलिटीज़ नहीं है तो अपन उसको फर्दर आगे रेफ़र कर देते हैं। फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग आ रही है, उसके लिए रुक नहीं रही है वॉमिटिंग थोड़ी, तो अपन उसके लिए क्या करेंगे आगे फर्दर। देन ब्लैक कलर स्टूल आ रहा है, उसका डायग्नोज उस सेंटर विलेज लेवल पर या सब सेंटर पर नहीं हो सकता, क्यों आ रहा ब्लैक कलर स्टूल, तो उसके फर्दर डायग्नोज के लिए अच्छे बेस्ट फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसको अपन आगे रेफ़र कर देते हैं। देन कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी, कोई कॉम्प्लिकेशन है डिलीवरी में कि मदर और जो बेबी होने वाला उसके लिए कोई खतरा है, उसको अपन बचा नहीं सकते यहाँ, तो हाई सेंटर में उसको रेफ़र कर देते हैं। देन कोमा, ड्यू टू एनी कोई कॉज नहीं है और कोमा आ गया किसी भी कारण से, तो उसको अपन फर्दर। सीवियर डायरिया हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं फर्दर उसकी लाइफ को बचाने के लिए अपन आगे उसको रेफ़र कर दें। सीवियर साइनोसिस का मीन्स आप जानते हो, ब्लूनेस और जो स्किन है उसकी कैसी हो जाती है, ब्लूनेस कलर ऑफ स्किन। ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड की उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कमी आ जाती है ऑक्सीजन की। देन चेस्ट पेन इन हार्ट पेशेंट, जो हार्ट से रिलेटेड पेशेंट चेस्ट पेन हो रहा है तो आगे जल्दी फर्दर उसकी लाइफ को बचाने के लिए उसको रेफ़र कर देते हैं। देन नाउ मल्टीपल ट्रॉमा, ये ऑटो टाइप की जगह वजह से ये ट्रेन लिखाएं आ गया है, तो सॉरी उसके लिए। तो मल्टीपल ट्रॉमा इंक्लूड फ्रैक्चर, सीवियर हेमोरेज, इसकी मल्टीपल ट्रॉमा, तो वो उधर उसकी लाइफ को अपन सेव नहीं कर सकते, तो आगे फर्दर उसको रेफ़र कर देते हैं। पॉइजन्स कंडीशंस, कोई भी ऐसा पॉइजन से या स्नेक ने काट लिया या खुद उसी ने ले लिया, कोई भी कंडीशन हो सकती है पॉइजन किसी भी कारण, तो उसको अपन उसकी लाइफ को सेव करने के लिए आगे फर्दर रेफ़र कर देते हैं। तो ये था रेफरल सिस्टम। तो नाउ टुडे डिस्कशन अबाउट आवर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरल सिस्टम, क्या इंपॉर्टेंस है इसके। देन सिलेक्शन ऑफ पेशेंट और रेफरल, किस तरह से अपन सिलेक्शन करेंगे पेशेंट का, कौन कौन कैटेगरी है इसमें है। देन लेवल ऑफ रेफरल सिस्टम, तो रेफरल सिस्टम में कौन कौन से लेवल हैं उसके, विलेज लेवल, सब सेंटर, प्राइमरी, CHC, डिस्ट्रिक्ट, देन टीचिंग, ये इसमें अपन ने पढ़ा था। देन इंटरडिसिप्लिनरी रेफरल सिस्टम, एक डिपार्टमेंट दूसरे रेफरल, जैसे एलोपैथी दे रहे हैं तो उसको अपना आयुष में उसको रेफ़र कर सकते हैं, आयुष प्रोवाइड करें तो एलोपैथी में, तो इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम। देन नीड ऑफ अर्जेंट रेफरल सिस्टम, कि कौन सी जिसको नीड है अपन उसको रेफ़र करते हैं। तो ये आप लोगों की कुछ समझ में आया होगा रेफरेंस सिस्टम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।